तो आज आप लोग इंसुलिन के बारे में सीखना चाहते हैं, तो मैं आपको बताता हूं कि इंसुलिन क्या है और इसका प्रयोग क्यों किया जाता है। तो हम सबके शरीर में इंसुलिन बनती है और इंसुलिन से जो भी हम खाना खाते हैं जो ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है, तो वो इंसुलिन उस ग्लूकोज को न्यूट्रलाइज करती है और हमारे शरीर में हाइपरग्लाइसीमिया मतलब शुगर की मात्रा को ज्यादा नहीं होने देती है और यूग्लाइसीमिया मेंटेन करके चलती है। हम सबके शरीर में इंसुलिन कहां बनता है, कोई बताएगा? पैंक्रियाज में। पैंक्रियाज में कौन से सेल्स होते हैं जहां पे इंसुलिन बनती है? बीटा सेल्स। तो पैंक्रियाज के बीटा सेल्स में इंसुलिन बनती है। जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है पैंक्रियाज के बीटा सेल्स में कमी आने लगती है और कमी आने के कारण इंसुलिन का जो सीक्रेशन होता है वो धीरे धीरे कम होने लगता है। जब इंसुलिन कम बनने लगती है तो शुरू में हम गोलियों का सहारा लेते हैं। उन गोलियों को OHA कहते हैं। क्या कहते हैं? OHA का मतलब हुआ ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट्स, OHA। तो OHA लेते हैं, वो ऐसी दवाएं होती हैं जो हमारे शरीर के पैंक्रिया के बीटा सेल्स में स्टिमुलेशन का काम करती हैं और उनसे कहते हैं कि और इंसुलिन बनाओ जिससे कि हमारी शुगर कंट्रोल हो सके। तो ऐसी दवाओं को कई भागों में बांटा गया है जो इंसुलिन को सीक्रेशन को बढ़ाती हैं, जो ड्रग्स होती हैं, जो पिल्स होती हैं जो हम लोग खाते हैं। तो इनके बारे में हम लोग एक अलग क्लास करेंगे कि कौन कौन सी दवाएं होती हैं। एक मेजर ग्रुप जो होता है उसको सल्फोनिलूरियास कहते हैं। क्या कहते हैं? तो सल्फोनिलूरिया कॉमनली यूज ड्रग नाउ डेज टू हैंडल द डायबिटीज मेलाइटिस। और दूसरी ड्रग बड़ी कॉमन होती है जिसको मेटफॉर्मिन कहते हैं। क्या कहते हैं? तो ये पहले इनिशियली ये ड्रग्स दी जाती है। ये जब तुम ड्रग देते हो तो तुम्हारे पैंक्रिया के बीटा सेल्स का इंसुलिन सीक्रेशन बढ़ जाता है और आपकी जो शुगर बढ़ी रहती है वो धीरे धीरे कंट्रोल होने लगती है। ये कई साल ये सिलसिला चलता है, पर शरीर जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे वजन बढ़ता है। भगवान ने तुम्हारा शरीर बनाया 60-70 किलो के हिसाब से, उतने इंसुलिन बना रहा है पैंक्रिया। धीरे धीरे हर साल तुमने 2 किलो वजन गेन किया, तो 30 साल में कितना गेन कर लिया? 2 किलो के हिसाब से 60 किलो। तो अगर तुम 50 के थे तो 110 के हो गए। कहां से आएगी इतनी इंसुलिन? नहीं आएगी ना, क्योंकि पैंक्रिया का साइज तो बढ़ा नहीं और बीटा सेल्स का साइज कम हो गया। क्योंकि उम्र के साथ साथ बाल कम हो जाते हैं, आपकी रोशनी कम हो जाती है, हार्ट की मसल कम हो जाती है, हाथों पैरों की मसल कम हो जाती है, सार्कोपीनिया हो जाता है, मसल वीकनेस हो जाती है। इसी तरीके से पैंक्रिया के सेल्स भी कम हो जाते हैं। तो फिर एक स्टेज ऐसी आती है जब जो ओरल हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग्स हैं जो आपको बताएं सल्फोनिलूरिया या मेटफॉर्मिन, इनसे आपका काम नहीं बनता, फिर आपको अलग से इंसुलिन लगानी पड़ती है। तो अलग से इंसुलिन इस तरीके के पेन्स में आजकल आती है। कैसी आती है? पेन में आती है। तो इंसुलिन के बारे में 2 चीजें हमें ध्यान से समझनी है। पहली इंसुलिन 2 प्रकार की होती है, बेसल और बोलस। बोलिए। बोलस इंसुलिन वो होती है जो हर खाने से पहले लगाई जाती है और उस खाने से जो शुगर बढ़ने वाली है उसको कंट्रोल करती है। क्या कहते हैं इसको? बोलस इंसुलिन। बोलस का मतलब सड़ से लगाई, खट से लगाई है ना। बोलस दे दीजिए। बोलस मतलब 5 ml ये इंजेक्शन तुरंत लगा दीजिए। तो बोलस इंसुलिन आप लगाते हो तीनों भोजन से पहले, ब्रेकफास्ट से पहले, लंच से पहले और डिनर से पहले। उनको शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कि अगर तुमने खाना खाया तो उससे जो शुगर बढ़नी होगी 2 घंटे में बढ़ लेगी, तो वो इंसुलिन 2-3 घंटे शरीर में काम करती है। 2-3 घंटे में जो शुगर बढ़नी है उसको न्यूट्रलाइज करके उसका काम खत्म हो जाता है। दूसरी इंसुलिन होती है बेसल इंसुलिन। बेसल इंसुलिन वो होती है जो हमारे शरीर में 15-18 घंटे तक रहती है और 15-18 घंटे तक हमारी शुगर को धीरे धीरे कंट्रोल रखती है। क्या कहते हैं उनको? बेसल इंसुलिन। तो जनरली बेसल इंसुलिन रात में लगती है कि रात में तुम 4 बार तोड़ के इंसुलिन लगाओगे नहीं, तो तुमने एक बेसल इंसुलिन रात में लगा ली, तो रात में 9 बजे लगाई तो सुबह तक आधे दिन तक तुम्हारी शुगर को कंट्रोल रखती है। कुछ ऐसी इंसुलिन आती है जो इंसुलिन प्रीमिक्स होती है। क्या होती है? प्रीमिक्स का मतलब है कि उसमें बेसल और बोलस का कंपोनेंट मिला होता है। तो अगर तुमने ये प्रीमिक्स इंसुलिन लगाई तो इसमें 70% जो है तुम्हारी जो इंसुलिन है वो लॉन्ग एक्टिंग है और 30% इंसुलिन जो है वो शॉर्ट एक्टिंग है। तो 30% जो शॉर्ट एक्टिंग है उसने उस समय के भोजन को ठिकाने लगाया जो शुगर बनी, और 70% जो लॉन्ग एक्टिंग है उसने अगले 8 घंटे तक जो तुम्हारी खाओगे पियोगे जो से शुगर बनेगी उसको हैंडल करेगी। तब तक फिर तुम सेकंड डोज ले लोगे। तो जनरली जो बेसल बोलस कॉम्बिनेशंस होते हैं वो दिन में 2 बार लिए जाते हैं। कितनी बार? 2 बार। नाश्ते से पहले और डिनर से पहले। तो नाश्ते से पहले जो तुम्हारा बोलस वाला कंपोनेंट है उसने नाश्ते की शुगर कंट्रोल की और बेसल वाले शुगर जो इंसुलिन है उसने लंच तक तुम्हें डील किया। फिर जो तुमने रात में लगाई डिनर से पहले, तो डिनर से पहले वाले बोलस वाले कंपोनेंट ने जो डिनर से शुगर बढ़नी है उसको कम किया और बेसल वाले ने जो रात भर शुगर बढ़नी है उसको नाश्ते तक कंट्रोल किया। तो उसको बेसल बोलस इंसुलिन कहते हैं। अब अगर हम देखें पेन कैसे होता है, तो पेन में एक कैप होता है, इसको तुम जेब में भी लगा सकते हो। इस पेन को तुम खोलते हो तो तुमको एक चैम्बर दिखता है, इस चैम्बर में इंसुलिन भरी होती है और यहाँ पे यूनिट्स लिखी होती है 50, 100, 150, 200, 250, 300। तो हर पेन में या कार्ट्रिज में कितनी इंसुलिन आती है? 300 यूनिट। ml नहीं कहते हैं, यूनिट। इंसुलिन यूनिट में होती है। और जब इंसुलिन डॉक्टर साहब लिखते हैं वो भी यूनिट में लिखते हैं कि भाई 10-10 यूनिट 2 बार, 12-12 यूनिट 2 बार, 14-14 यूनिट 2 बार, तो नाप के लगानी होती है। ये डायलर होता है। यहाँ देखिए ये नंबर 0 लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? 0। अब आप धीरे धीरे बढ़ाएंगे तो 2 यूनिट लोड हुई, 4 लोड हुई, 6 लोड हुई, 8 लोड हुई, 10 लोड हुई, 12 लोड हुई ना, तो 12 यूनिट इंसुलिन लोड हो गई। अब अगर आप इसकी ये निडल का कैप है, निडल कैप हटाएंगे और निडल कैप हटा के आप अगर इसको दबाएंगे, 12 हम वेस्ट नहीं करेंगे, हम 4 यूनिट इंसुलिन वेस्ट करके दिखाते हैं। तो जैसे ही हम इसको दबाएंगे तो देखिए इंसुलिन की धार निकलेगी, निकली ऊपर, तो ये इंसुलिन। तो यही जब आप स्किन के नीचे परक्यूटेनियस लगाएंगे तो ये इंसुलिन मरीज के शरीर में इंजेक्ट हो जाएगी और उसकी जो शुगर बढ़ रही है उसको कंट्रोल करेगी। जब भी आप इसको लगाते हैं तो ऐसे मत लगाइए, अगर ऐसे लगाएंगे तो पतली सी निडल उंगली में प्रिक होने का डर रहता है। तो इसको लगाने का सही तरीका यह है कि इसको आपने ऐसे करके एक जगह रख लिया, हाथ से रोक लिया और ऐसे करके आपने इसको लगा दिया। तो अगर ऐसे करके लगाएंगे तो प्रिक होने का चांस आपका कम हो जाएगा, क्योंकि आप
एक नर्स हैं, आपको सारी जिंदगी ये काम हजारों लाखों बार करना है, तो ये आपका ऑक्यूपेशनल हैजार्ड है। क्या है? कि आपको प्रिक हो सकता है। अगर मरीज को हेपेटाइटिस बी है, सी है, HIV है, या कोई भी ऐसा रोग है जो प्रिक इंजरी से आप तक पहुंच सकता है, तो आपको हो जाएगा, फिर आपसे और लोगों को होगा। तो आपको अपनी सुरक्षा का अहम ध्यान रखना है। कुछ सीखा आपने इंसुलिन के बारे में? गुड।